तुम्हें कोई करने नहीं देगा। आप पेरेंट्स के सामने भी ये बात रखोगे ना तो भी वो आपको करने नहीं देंगे। आज मैं ये सेमिनार में हूँ फर्स्ट, तो भी मैं घर से बहुत ही घिसाई काट रहा हूँ, नो एनी सपोर्ट। तो आपको भी 95% केस में बताना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपको कुछ करना होगा। आपके पास वो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत चाहिए। मान लीजिए बिल गेट्स उनके पिताजी की सुनते तो आज वो इतने रिचेस्ट इंसान ना होते। उनके पिताजी चाहते थे कि वो वकालत में आगे बढ़े, क्योंकि उनके पिताजी मशहूर वकील थे। हेनरी फोर्ड मोटर्स कंपनी के फाउंडर, उनके पिताजी चाहते थे कि वो मेरे साथ खेतों में काम करें, लेकिन हेनरी फोर्ड जो है उनका दिल कुछ और कहता। तो ऐसे ही आपको कुछ अलग करना होगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो आपको पता भी चल गया कि आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी। एक लड़की 4 साल की बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है। हम देखें ना, कोई भी देखेगा ये बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया, लेकिन उनके जो पिताजी थे, माता पेरेंट्स थे, ठीक है, वो उनको एक पेंटर नहीं बनाना चाहते, वो सीए बनाना चाहते कि मेरा जो बेटा, मेरी जो बेटी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। जब 11th कॉमर्स में आया, ठीक है, 11th कॉमर्स लिया उसको, फिर आगे बढ़े और 5 साल के बाद वो एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। वो एक बार वो जो बेटी थी वो एक कंपनी में रही थी, हर रोज वो रोती थी, खुशी के आंसू नहीं थे, दुख के आंसू, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, पैसा था, दौलत थी, बंगला था, गाड़ी थी, सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं थी। तो एकदम उसने सोचा कि क्यों ना मैं तो नहीं बन पाई बेटा, तो मेरा बेटा तो बन जाए। तो आज सब यही सोच रहे हैं कि मेरा सपना मेरी बेटी पूरा करेगी, मेरा बेटा पूरा करेगा। तो एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि मेरा सपना है कि मैं पेंटर बनूं, लेकिन मैं नहीं बन पाऊँ, कुछ हालात ऐसे थे, तो तू बनेगा। उसने इनकार कर दिया, मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहता, ऐसा बोल दिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। 2-5 पैसे कम कमाऊंगा चलेगा, लेकिन खुशी मिलेगी ना, बहुत है। मेरा दिल कहता है मैं डांसर बनूंगा, तो मैं डांसर ही बनूंगा। तो वो लड़की बोली, वो माँ बोली कि काश तुम्हारी जितनी मुझमें भी हिम्मत होती उस वक्त, तो मैं आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ना होती, मैं आज बहुत ही बड़ी पेंटर होती। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग सोचना है। किसी की भी नहीं सुनना है, ना अपने पेरेंट्स को सुनना है, फैमिली की नहीं, किसी की भी नहीं। आपकी ज़िंदगी का फैसला है, तो आप सबको ही लेना होगा। और एक बात याद रखें, अगर आपने आपकी पर्सनल लाइफ का डिसीजन क्या है, ज़िंदगी में क्या करना है, वो आप सबकी पर्सनल लाइफ का डिसीजन है। अगर वही हम नहीं ले पाए तो क्या मजा किया ज़िंदगी का, क्या एंजॉय किया लाइफ, कुछ नहीं, सब बैठा बस एक रॉबोट की तरह है। ज़िंदगी की जो दौड़ है हमारी, वो किसी और के हाथ में, दुनिया कह रही ऐसा हम कर रहे हैं, हमारी कोई लाइफ नहीं। तो ऐसी सिचुएशन हमारी हो गई, तो अब करना है तो करना है फाइनली। अब हमें पता भी चल गया है कि अब बात तो सही है आपकी, कि भाई भी क्लियर हो गया क्यों करना है, और ये सब ऑब्स्टिकल भी निकल गए कि हाँ भाई सच है, पेरेंट्स की भी नहीं सुनी है, किसी की भी नहीं सुनी है, तो आखिर करना तो करना है। सबसे पहला सवाल, तो आपको करना क्या है, मैं बताता हूँ। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से कुछ वक्त अपने लिए लेना है, और लाइफ में अपनी स्टडी करो। हर रोज जो आपका दिल करे ना कुछ काम करने का, अंदर दिल से कुछ आ रहा है कि मुझे ये करना है, वो करना शुरू करो। वो जो भी है, अच्छा है बुरा है, जो भी लगे वो करो। दिल कह रहा है कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलो। दिल कह रहा है कि मुझे कुछ आज लिखना है, लिखना। दिल कह रहा है कि मुझे कुछ आर्ट करना है, तो आर्ट करो। तो ऐसे आप दिल की सुनो हर रोज, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत विचार आता है, दिल में से बहुत आवाज़ आती है, लेकिन हम मुझे बाहर ही नहीं आना है, ठीक है। तो बाहर लाना है, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो करो। तो अब ऐसा करो ना, तो कई दिन बीत जाएंगे, कुछ समय होगा, उसके बाद आपके पास एक्टिविटीज़ की लिस्ट बन जाएगी। एक दिन में हो सकता है कोई एक एक्टिविटी कर रहा है, हो सकता है कोई 5 एक्टिविटी कर रहा है, हो सकता है कोई 3 एक्टिविटी कर रहा है, कोई 4 कर रहा है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल से समझा दो कि मान लीजिए एक लड़का है, वो जॉब भी कर रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, बहुत अच्छे से खेल रहा है,
लेकिन उनको ना अब स्टडी करनी है ध्यान से। 24 घंटों में से कुछ वक्त अपने आप को देना है। शुरुआत 30 मिनट से करो। 30 मिनट तो एक दिन में दे सकते हो, सबके पास टाइम है अपनी लाइफ के लिए। ऐसा तो कोई इंसान नहीं कि अपनी लाइफ के लिए उसके पास टाइम नहीं हो, ऐसा तो कोई इंसान नहीं। तो हर रोज़ टाइम दो, अपनी स्टडी करो, और उस टाइम में ना सब कुछ भूल जाओ। सोचो कि मैं इस दुनिया में किस वजह से आया हूँ। ये तीनों जो काम है उसमें से मुझे कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है, किस काम से मेरा लगाव, प्यार, दीवानगी, जुनून है उस काम के अंदर, बहुत प्यार करता हूँ मैं उस काम को, तो ऐसा काम मैं ढूंढ निकाला। तो ऐसे ही इस बच्चे ने वो काम ढूंढ निकाला। उसने ढूंढा कि मैं जॉब भी करता हूँ और मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ और मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ, लेकिन जितने मज़े से मैं फुटबॉल खेलता हूँ ना, उतने एंजॉय से मैं जॉब भी नहीं करता और क्रिकेट भी नहीं खेलता। तो अब करना क्या है। उसने फाइनल डिसीजन ले लिया, क्या अब कुछ करते हैं। तो उसने जॉब नहीं छोड़ी, जॉब उसने शुरू रखी। तो आपको भी ऐसा करना है। आप जो भी अभी वर्क कर रहे हो, जो भी दिल कर रहा है कि ये करना है, तो आपको अपना जो करंट वर्क है वो नहीं छोड़ना है। अगर आपकी दिल से उस काम में दिलचस्पी होगी तो जॉब और बिजनेस अपने आप छोड़ना। तो ये बात है कि आपको सोचना होगा कि क्या करना है, तो ये बात है। और उसके बाद उसने ढूंढ निकाला क्या मुझे फुटबॉलर ही बनना है। तब उसने गोल डिसाइड किया कि फुटबॉलर बनना है। दिलचस्पी थी, जुनून था, प्यार था उस काम के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि हॉबीज और पैशन में क्या डिफरेंस है। तो जुनून जो होता है उसके बिना हम रह नहीं सकते। जैसे जुनून क्या है, जैसे प्यार में लोग कहते हैं ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे से इतना लगाव होता है, प्यार होता है, अटैचमेंट नहीं होता, प्यार होता है। ये जो अटैचमेंट जो है वो हॉबीज से जुड़ा हुआ है, लव जो वो पैसे से जुड़ा हुआ है। तो अटैचमेंट हॉबीज की तरह है, हॉबीज चेंज होती रहती। हो सकता है कि आप एक महीने में ये काम कर रहे हो, हो सकता है दूसरे महीने में कुछ और काम करो, 6 महीने के बाद कुछ और काम करो, लेकिन पैशन जो है वो कभी कम नहीं होगा। पैशन एक ही रहे कि मुझे ये काम करना है तो यही करना है। पैशन पूरी जिंदगी रहे, हॉबी चेंजेस होती रहे। तो उसने ढूंढ निकाला उस लड़के ने कहा फुटबॉलर बनना है। तो उसके बाद उसने बहुत ही बड़ा गोल डिसाइड किया। हम भी क्या करते हैं, छोटे गोल सोचते हैं। वैसे तो हमें सोचना ही है ना, कुछ बड़ा क्यों नहीं सोचना। हाँ, ये बात सही, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल, धीरे धीरे चलना, लेकिन बड़ा सोचना, धीरे से शुरुआत करो लेकिन बड़ा सोचना। उसने क्या सोचा कि मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बनना है। डिसाइड किया, प्रैक्टिस की, बहुत ऑब्स्टेकल आए, लड़े, बहुत फेलियर्स आए, लड़ा। तो अब क्या हो, अब मान लीजिए कि वो लड़का इस पूरी दुनिया का ग्रेट फुटबॉलर ना बन पाए, कंट्री का बेस्ट फुटबॉलर बन जाए। मान लीजिए कंट्री का बेस्ट फुटबॉलर वो ना बन पाए, स्टेट का बेस्ट फुटबॉलर बन जाए, स्टेट का भी ना बन पाए, अपने जिले का वो बेस्ट फुटबॉलर बन जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो जो भी गोल उसने डिसाइड किया उसके प्रति हर रोज उसको दिल लगाकर काम करना है। क्योंकि हम सबको पता है कि एक्शन के बिना तो कुछ होगा नहीं, एक्शन स्टेप तो आपको लेना ही होगा। तो आपको भी कोई एक्शन स्टेप लेना है, आपको करना क्या है। अब बारी आ गई एक्शन स्टेप लेना, फाइनल बात। तो अब आपको करना ये है कि 24 घंटे में से कुछ वक्त अपने आप को देना है। उस वक्त में सबको भूल जाना, दुनिया, ये वो, फैमिली, पेरेंट्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ नहीं, सबको भूल जाना और अपने लिए सोचना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में जिस काम को करने के लिए भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा था वो काम मुझे करना है, जुनून से करना है मुझे होगा। और उस दीवानगी को पहचानना कि किस काम के प्रति मेरी दीवानगी, मेरा जुनून, उस काम को ढूंढ निकालना है और लाइफ का एक क्रिस्टल क्लियर गोल डिसाइड करना, क्रिस्टल क्लियर डेफिनेट गोल। और उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ तो काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कुछ भी बनना है, क्रिकेटर बनना है, पेंटर बनना है, तो हर रोज़ आपको कॉन्सेंट्रेशन देकर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो आप आगे बढ़ो, तो आपको कुछ ना कुछ काम करना है। तो उसके बाद
वो दिन दूर नहीं जब सफलता आपके कदम चूमेगी और उसके बाद आप लाइफ में इतने आगे बढ़ जाओगे, इतने आगे बढ़ जाओगे, इतने सक्सेसफुल बन जाओगे कि आपने कभी खुद भी इमेजिन नहीं किया हो। सच। और उस वक्त दिल से एक ही आवाज़ आएगी, वाह, जी लिया जिंदगी, मजा। आप सबने इतना अमूल्य कीमती वक्त दिया अपनी लाइफ के लिए, यहाँ पे आए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे पता है कि आप सब आज कुछ ना कुछ लेके जाओ, आज आप खाली हाथ नहीं लेके जाओ, ठीक है? तो कुछ ना कुछ अपने पास ले जाओ, अपना जो गोल है, दिल से जो काम करने के लिए आया है वो काम कीजिएगा। आप लाइफ में जरूर आगे बढ़ोगे। मोटिवेशन अपने अंदर हर रोज आएगा अगर आपका गोल क्लियर है। तो ऑल द बेस्ट सबके लिए। थैंक यू वेरी मच।